सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम फिर आप सभी के बीच उपस्थित हैं मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दूरबा के अभ्यास और प्रश्नोत्तर करने के लिए, जो कि द्वितीय पाठ है जिसका नाम है निग्रोध वृक्षः, जो एक कथा है। चलिए आज हम इसका अभ्यास और प्रश्नोत्तर करते हैं। सर्वप्रथम क्या है इसमें, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला जो प्रश्न है इसका, ग्रामे कः वृक्षः आसीत्, गांव में कौन सा पेड़ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा निग्रोध वृक्षः, बरगद का पेड़। गांव में बरगद का पेड़ था। अगला प्रश्न देखेंगे, के मार्गम परिहरन्ति स्म, कौन रास्ते की थकान दूर करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पथिकाः। पथिकाः इत्युक्ते राहगीर। राहगीर जो थे वह इस वृक्ष के नीचे अपनी थकान दूर करते थे। अगला प्रश्न है, कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अपस्पृशत्, किसकी आवाज़ जो थी अंतरिक्ष को छू रही थी। तो इसका उत्तर है काकस्य, अर्थात कौवे की। जो कौवे की ध्वनि थी वह अंतरिक्ष को छू रही थी। इसके बाद है प्रकृति प्रदत्तः, अर्थात प्रकृति दत्तः वरः कः, प्रकृति का दिया हुआ वरदान क्या है, अर्थात क्या था। इसका उत्तर है वृक्षः, पेड़। प्रकृति का दिया हुआ वरदान वृक्ष हैं। इसके बाद देखते हैं, तरोह पत्राणि खादन कः नंदन्ति स्म, अर्थात पेड़ के पत्ते खाकर कौन प्रसन्न होता था। इसका उत्तर है अजापुत्रः, बकरी का पुत्र। जो बकरी का पुत्र था वह पेड़ के पत्ते खाकर बहुत प्रसन्न होता था। अब देखते हैं, एक वाक्य ने उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसमें एक वाक्य में पहला प्रश्न है, सर्वे कस्य निर्णयः स्वीकृतः, सब ने किसका निर्णय माना। उत्तर है सर्वे अजस्य निर्णयः स्वीकृतः, सब ने बकरे का निर्णय माना। इसी में है द्वितीय प्रश्न, कः वृष्टिम बरसति, कौन वर्षा करता है। इसका उत्तर है वरुण देवः वृष्टिम बरसति, वरुण देव जो हैं वर्षा के देवता हैं, वह वर्षा करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष का आधार कौन है। इसका उत्तर है वृक्षस्य आधारभूता भूमाता, अर्थात पेड़ का आधार जो है वह धरती माता है, भूमाता है। इसके बाद है अस्माभिः का वर्धनीया, हमें क्या बढ़ाना चाहिए। जिसका उत्तर है अस्माभिः वृक्ष संपत्ति वर्धनीया, हमें वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। किम महत् पापम अस्ति, क्या बहुत बड़ा पाप है। जिसका उत्तर है वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, वृक्षों को काटना बहुत ही बड़ा पाप है। यहाँ से एक वाक्य जो उत्तर है यहाँ समाप्त होता है। आगे आता है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सकः किम अवदत्, सकः अर्थात यहाँ पे सकः नहीं है, सुकः है। सुकः अर्थात तोता, तोते ने क्या कहा। इसका उत्तर है सुकः अवदत्, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम् अत्रैव वर्ते, नाहम् इमं द्रुमं परित्यक्तुम् इच्छामि, मदीय एव निग्रोध वृक्षः इति। तोते ने कहा कि इस पेड़ के फल खाता हुआ मैं जन्म से यहीं पर हूँ, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहता, यह मेरा ही बरगद का पेड़ है। अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम् अत्रैव वर्ते, नाहम् इमं द्रुमं परित्यक्तुम् इच्छामि, मदीय एवायं निग्रोध वृक्षः इति। ऐसा सुक अर्थात तोते ने कहा। कीटः किम प्रत्यवदत्, कीट ने क्या जवाब दिया। कीटः प्रत्यवदत्, मदीयैः अर्भकैः सार्धम् अहं बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि,
अतः अयम वृक्षः ममैव इति। अर्थात कीड़े ने कहा, मेरे पुत्रों के साथ मैं यहाँ बहुत सालों से रह रहा हूँ, इसलिए यह जो पेड़ है यह मेरा है। इसके बाद वृक्ष छेदन विषये काष्ठछेदकः किम अवदत्। पेड़ काटने के विषय में लकड़हारे ने क्या कहा। इसका उत्तर है वृक्ष छेदन विषये काष्ठछेदकः अवदत् पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्दन्ति स्म अधुना तादृशे कृत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि। वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगतम् अस्ति, अतः निग्रोधवृक्षस्य छेदनम् अहम न करिष्यामि। अर्थात इसका ये है कि वृक्ष छेदन विषय काष्ठछेदकः अवदत्, पेड़ को काटने के विषय में जो लकड़हारा था उसने कहा, पूर्वम अहम वृक्षान छिन्दन्ति स्म, इसके पूर्व में वृक्षों का छेदन अर्थात काटा करता था वृक्षों को। अधुना तादृशे कुत्सित कर्मणि न व्यापारयामि, और अब मैं इस पाप कर्म को नहीं करना चाहता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम मया अधिगतम अस्ति। वृक्षों को काटना, वृक्षों का छेदन करना, यह बहुत ही बड़ा पाप है। अतः वृक्षस्य निग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। इसलिए मैं निग्रोध वृक्ष बरगद के पेड़ का छेदन नहीं कर सकता, ऐसा उसने लकड़हारे ने कहा। अब चतुर्थ है प्रदत्त शब्दैहि रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। शाखांतरम एकः कीटः अवदत्, तो इसमें आएगा शाखांतरम चंक्रम्य एकः कीटः अवदत्। उत्तर है चंक्रम्य। पथिकाः परिहरन्ति स्म, पथिकाः मार्गायासं परिहरन्ति स्म, जो पथिक थे अपनी रास्ते की थकान यही मिटाते थे। पक्षिणः शाखासु विरच्य वसन्ति स्म, पक्षिणः शाखासु नीडानि विरच्य, अर्थात जो पक्षी थे उसमें घोंसला बनाकर वहीं निवास करते थे। वायुः ददाति, वायुः अनिलम ददाति। अब आगे है प्रकाशम प्रेक्ष्यति, सूर्यदेवः प्रकाशम प्रेक्ष्यति, सूर्यदेव जो हैं वह प्रकाश देते हैं। इसके बाद है यथा योग्यम योजयत, उचित रूप में जोड़िए। तो पहला जो है का प्राचीनः निग्रोध वृक्षः, दूसरा है वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, वरुण देव जो हैं वर्षा करते हैं। फटाटोपम सर्पम सर्पः करोति, फटाटोपः सर्पः करोति। सर्पाः वल्मीकेषु, अर्थात बिल में सर्प रहते हैं। प्रकृति दत्तः वरः किमस्ति वृक्षः, अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो वर हैं वह वृक्ष हैं। सही जोड़ी हो गया यहाँ से। इसके बाद है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखिए। सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, जो सुक था जो मतलब तोता था, उसकी ध्वनि अंतरिक्ष में सुनाई दे रही थी। नहीं, कौवे की ध्वनि अंतरिक्ष तक सुनाई दे रही थी, इसीलिए यह वाक्य गलत है ना। कीटः अर्भकैः सार्धम वसति स्म, जो कीट था अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। हाँ सही है, आम। वृक्ष छेदकः वृक्षम खंडशः कृतवान, जो लकड़हारा था उसने पेड़ को काटा। नहीं, उसने पेड़ को नहीं काटा ना। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है। आम वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति। सूर्यदेवः वृष्टिम वर्षति, सूर्यदेव जो हैं वृष्टि अर्थात वर्षा करते हैं। नहीं, सूर्यदेवः प्रकाशम ददाति, इसमें ना, सूर्यदेवः वृष्टिम वर्षति ना। इसके बाद है अधोलिखित पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, नीचे दिए हुए पदों की प्रकृति व अलग प्रत्यय अलग करिए। अब है भक्ष इत्वा, जो भक्ष हो गया धातु हो गई, त्वा प्रत्यय हो गया तो बन गया भक्षित्वा, भक्षत्वा भक्षित्वा। कुर्बन है, इसका संधि विच्छेद देखेंगे, प्रकृति प्रत्यय अलग करके देखेंगे। अब कुर्बन है तो उसमें क्री धातु हो गई, सत्री प्रत्यय हो गया। कुर्बन क्री सत्री इत्युक्ते कुर्बन। विभज्य,
बी भा ल्यप, बी उपसर्ग, भा धातु, ल्यप प्रत्यय। इसके बाद है छेद तुम, छिद तुमुन, छिद तुमुन हो गया इसका प्रत्यय, छिद धातु हो गई। प्रकृति प्रत्ययम अर्थात धातु और प्रत्यय, छिद धातु हो गई, तुमुन प्रत्यय। विस्मृत्य है, बी उपसर्ग हो गया, स्मृत धातु हो गई, लेप प्रत्यय हो गया, तो बी स्मृत लेप। एक बार और देखेंगे। पहला है कुर्बन अर्थात क्री सत्री, विभज्य, बी भज अर्थात भा ल्यप, छेद तुम, छिद तुमुन, विस्मृत्य, बी स्मृ प्लस बी प्लस स्मृ प्लस ल्यप अर्थात विस्मृत्य। अब इसके आगे है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। सर्वप्रथम दिया है अभ्यास के लिए इति उक्त्वा, अर्थात विच्छेद जब करेंगे इसका तो इति अलग हो जाएगा, उक्त्वा अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे यण संधि है। इत्युक्ता में, इत्युक्त्वा में यण संधि है। ममैव, मम इसका विच्छेद देखेंगे, मम प्लस एव वृद्धि संधि, ममैव, मम प्लस एव इत्युक्ते ममैव अर्थात वृद्धि संधि। सर्पाश्च इसका है सर्पाः प्लस चा विसर्ग संधि, सर्पाः प्लस चा विसर्ग संधि। सो अयम, सः प्लस अयम इत्युक्ते सो अयम, सोयम ये है विसर्ग संधि, सः प्लस अयम विसर्ग संधि सोयम। तत्रागतः, इसका होगा तत्र प्लस आगतः, दीर्घ संधि, तत्र प्लस आगतः तत्रागतः, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। इस प्रकार से संधि विच्छेद हुआ। अब आगे देखेंगे अधोलिखित पर्याय शब्दानाम लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्षः है तो उसका हो जाएगा तरु, तरुः। काकः हो जाएगा तो इसका चलिए पर्यायवाची देखते हैं, काकः वायतः। सर्पः भुजंगः, पिता जनकः, पुत्रः अर्भकः। काकः वायतः, सर्पः भुजंगः, पिता जनकः, पुत्रः अर्भकः। इस प्रकार से ये हमारा पर्यायवाची हो गया। अव्ययी वाक्य रचना कुरुत, अव्ययों के द्वारा वाक्य बनाइए। यथा जिस प्रकार से एक दिया है एव जो अव्यय है जिससे हमें वाक्य बनाना है, ईश्वरः एव रक्षकः अस्ति, ईश्वर ही एकमात्र रक्षक है, ईश्वर ही रक्षक है। अपि को लेकर बनाना है तो अपि पुत्रः अपि पित्रा सह गच्छति, पुत्र भी पिता के साथ जाता है। फिर इसके बाद तरही, वहाँ पे वो तरही है, यदि सह परिश्रमं करिष्यति तर्हि सफलम भविष्यति, यदि वह मेहनत करेगा तभी वह सफल होगा। इसके बाद है ततः, ततः पार्वे उपवनम अस्ति, यहाँ पे पार्श्वे भी हो सकता है, पार्श्वे भी होगा। ततः पार्श्वे उपवनम अस्ति, उसके पास में एक बगीचा है, पार्श्वे अर्थात पास में, उसके पास में एक बगीचा है। अब योग्यता विस्तार आ गया तो वृक्षः इति विषयम अधिकृत्य संस्कृतेः निबंधम लिखत, वृक्ष इस विषय के आधार पर संस्कृत में निबंध लिखिए। तो आपको क्या करना है, वृक्ष ऐसा विषय लेकर उसके ऊपर हमें संस्कृत में 10 लाइन निबंध लिखना है। इसके बाद यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर आगे से आगे भेजिए जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ हो, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।